जाऊं तेरे रंग में। एकदम से मगरमच्छ कहाँ चला गया? अच्छा हुआ जान तो बची। हमारा फोन हमारी गाड़ी में रह गया। कैसे कांटेक्ट करेंगे किसी को? इसीलिए कह रहे थे थाने कि यहाँ नहीं आते। फंस गए ना, अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? तो और कहाँ जाते हम ध्रुव जी? अरे हम एक ऐसे हालात में थे जहाँ एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। कम से कम यहाँ जिंदा तो है। वहाँ रहते तो मगरमच्छ जब तक खा चुका होता हमें। थानी अब यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं है। वहाँ से निकलने का रास्ता था, यहाँ रास्ता नहीं है निकलने का। घना जंगल, फंस चुके हम यहाँ पर। कौन सा रास्ता था ध्रुव जी? आप तो पेड़ तक नहीं चढ़ पा रहे थे। मगरमच्छ का ध्यान भटकाना था, वो भी नहीं कर पा रहे थे। कह रहे ना यहाँ हम कम से कम जिंदा है, कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। जरा शांति से सोचने दीजिए हमें कुछ। पेड़ को लेके पीछे पड़ गए। जो तुमने हमारे साथ इतना कुछ किया उसका क्या? हाँ सही कहा आपने, हम ही ने किया सब कुछ। सारी गलती तो हमारी है। हाँ है। ठीक है फिर आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि हम तो यहाँ से जा रहे हैं। आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, यही चाहते हैं ना? सही है। तुम वाकई में ना समझ हो या फिर ना समझ बनने का नाटक करती हो? कौन सी नासमझी वाली बात कर दी हमने ध्रुव जी? अगर हम सच में गलत है, अगर हमने आपकी जिंदगी मुश्किल बना दी है, अगर हम एक बुरे इंसान हैं, तो आपने हमें बचाने की क्यों कोशिश की? क्यों एक गलत इंसान के लिए आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी ध्रुव जी? क्या है ना ध्रुव जी, आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको पता है कि हम गलत नहीं हैं। विश्वास करते हैं आप हम पर आपकी दिक्कत पता है क्या है ध्रुव जी?
ना आप हमें जाने देना चाहते हैं और ना ही हमें रोक पा रहे हैं। हाँ, नहीं चाहते कि तुम जाओ, क्योंकि हम तुम आप हमसे क्या ध्रुव जी? क्योंकि 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 हम हकला क्यों रहे आप? कह दीजिए ना जो दिल में सुन रहे हैं। क्योंकि हम तुमसे दाई ध्रुव जी, सृष्टि क्या कर रही हो तुम? छोड़ो हमारा फोन। हमारी बात ध्यान से सुनो। सृष्टि हमें कोई बात नहीं सुनिए, हमारा फोन वापस करो। फोन दीजिए हमें। बेवकूफ लड़की, पागल हो गई हो तुम? अपनी हद में रहो। ध्रुव जी, सारे नीच, हे भगवान, मैं पानी में बचाने आए थे तब शायद लग गई होगी। ऐसे तो नहीं निकाल सकते। पापा कहते थे कि अगर नीच को ऐसे ही निकालो तो उसका डंक अंदर रह जाता है, जहर शरीर में फैल जाता है। हमें नमक और आग से ही कुछ करना होगा। नमक तो यहाँ नहीं मिलेगा। आग जलाने की कोशिश करते हैं। जय माता दी, जय माता दी।
नहीं होगा आपको ध्रुव जी। प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी शूलमुंडधारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी शुद्धधारिणी भजामि विंध्यवासिनी। ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, आंखें खोलिए ध्रुव जी, आंखें खोलिए ना ध्रुव जी। क्या हुआ? क्या हुआ? आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं? कितना सारा खून बह गया था, इन्फेक्शन हो गया होगा। क्यों नहीं कम हो रहा? कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। आराम से माफी मांगो पूजा से। तुम्हारी हिम्मत कैसे पूजा से इस तरह बात करने की? नहीं मांगेंगे। उसने जो किया उसका क्या? वो नहीं दिख रहा आप लोगों को? और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मां बनने वाली है? अगर इसे कुछ हो जाता तो? रूपा, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। अरे हम तेरा साथ बस इसलिए दे रहे थे कि हमें लगता था तू हमारे बेटे ध्रुव से सच्चा प्यार करती है। अरे जीजी, ये कोई प्यार व्यार नहीं करती। ये लड़की पागल हो गई है और अपने जुनून में इतनी अंधी हो गई है कि सही और गलत का फर्क नजर नहीं आ रहा है। जुनून नहीं, हम उनसे सच्चा प्यार करते हैं और हमसे ज्यादा प्यार उनसे और कोई नहीं कर सकता। हे भगवान, बुखार कहां से आ गया? शायद इन्हें इन्फेक्शन हो गया है। हमें किसी भी हाल में इनका बुखार कम करना होगा। को खाली के पेट के पत्ते ढूंढने पड़ेंगे। ध्रुव जी, अभी आप दोनों होती कौन है हमें समझाने वाली? हाँ, पहले खुद के गिरिबान में झांक कर देखिएगा, फिर हम पर कीचड़ उछालिएगा। गलती सिर्फ हमारी नहीं है। जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें आप दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। इसीलिए हम सजा अकेले नहीं भुगतेंगे। आपको हम आपके किए की सजा दिलवा के रहेंगे। बहुत हो गया तेरा नाटक है। तुझे क्या लग रहा है हमने कच्ची गोलियां खेली? तू कुछ भी बोलती रहेगी, हम चुपचाप सुनते रहेंगे। अगर तूने हमारी बहनों को डराने या धमकाने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बस कीजिए, बस कीजिए आप लोग। हम अभी के अभी पापा जी को कॉल करते और उन्हें बताते कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर हुआ है। वही आके आप लोगों से बात करेंगे। बहुत हुआ। नहीं पूजा, पूजा बेटा, बेटा तुम शांत हो जाओ।
ऐसी हालत में इतनी चिंता करना अच्छी बात नहीं है बेटा। हम बताते ना, हम बताते बेटा क्या हुआ था। पर माँ, बेटा वो दरअसल ना, वो दरअसल एक हादसा हुआ था। क्या हादसा? आराम से। कुछ नहीं होगा आपको। आंखें खोलिए ना ध्रुव जी, हमें ध्रुव जी। हमें पानी का इंतजाम करना होगा। हानि को कुछ हुआ? हानि ठीक तो होगी ना? पूजा, पूजा, पूजा बेटा, पूजा, 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 पूजा क्या हुआ? रघु, फोन करो डॉक्टर को। पानी लाते हैं। पूजा, पूजा, पीछे हटो। अपनी काली परछाई हमारे घर वालों से दूर रखो तुम। हम ही पागल थे जो तुम्हारा साथ दे रहे थे। देखा, तुम्हारी वजह से हमारा परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में आ गया। देख हमारी बहू की क्या हालत हो गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुनो लड़की, कहो तो लग जाए थक से। अगर तुम्हारी वजह से हमारे घर वालों को कुछ भी हुआ ना, तो भगवान से भी पहले हम तुम्हारा फैसला करेंगे। ऐसा हाल करेंगे तुम्हारा कि तुम खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पाओगी। जाओ ऐसे कमरे में, शक्ल मत दिखाना। जाओ। ये आवाज कैसी? जी उठिए, जी मगरमच्छ, जी, जी,
जल्दी जल्दी आई 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 आई। तुम्हारे पीठ पे इतना दर्द क्यों हो रहा है? वो असल में आपको लीचें चिपक गई थी, उसका दर्द। लीच? आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बेहतर। वैसे थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। थैंक यू। यहाँ से हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, रात इस जंगल में नहीं बिता सकती। चलिए आराम से एक मिनट जी, आराम से उठिए। हाथ दीजिए। हमें शायद उस तरफ जाना चाहिए। नहीं ध्रुव जी, हमें यहाँ से गाड़ियों की आवाज सुनाई थी, यहीं से चलते हैं। चलिए। डार्लिंग, लेकिन कभी तो भरोसा कर लीजिए हम पर ध्रुव जी, हमेशा गलत नहीं होते हैं। चलिए। ध्यान से दाएं। दानी, जल्दी से गाड़ी में बैठो, निकलते हैं यहाँ से। ऐसे क्या देख रहे हो? गाड़ी में बैठो, निकलते हैं यहाँ से। हम नहीं बैठ सकते, आप जाइए। हानी,
रानी गाड़ी में बैठो प्लीज, घर चलते हैं। ध्रुव जी, आजमगढ़ हम जा नहीं सकते। उसके अलावा कोई घर तो है नहीं हमारा, इसीलिए कह रहे हैं। तुम हमारे साथ घर चल रही हो रानी। हाथ छोड़िए हमारा ध्रुव जी। क्यों जिद कर रहे हैं ध्रुव जी? किस हक से हम आपके घर वापस जाएं? उसी हक से धानी, जिस हक से तुमने अपने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है। सुहाग की ये निशानियां हमारे पास अभी भी इसीलिए है क्योंकि हम इस रिश्ते को मानते हैं ध्रुव जी। पर आपने आज तक इस रिश्ते को अपनाया नहीं, तो फिर क्यों हमें घर वापस ले जाना चाहते हैं? रानी, ये फैसला हमारे लिए इतना आसान नहीं है। हम नहीं चाहते कि तुम उस घर को छोड़कर जाओ। सृष्टि को कह नहीं सकते, अगर कहेंगे तो अपनी जान दे देगी वो। और हम नहीं चाहते कि हमारे घर में ऐसा कुछ हो। प्लीज इस कार में बैठो। फिर कभी तुमने पूजा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो ये फूलदान तुम्हारे सर पे फोड़ेंगे हम। और अगर हमें कुछ हो गया तो? भूत, रानी का भूत। धानी, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई धानी, हमें माफ कर दो। देखो बेटा, हमने नहीं कहा था सृष्टि को ये सब करने के लिए। हाँ, उसने जो किया अपनी मर्जी से किया। हाँ, अरे हमें तो अंदाजा तक नहीं था कि वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। सच कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलिए आप लोग। और धानी को मारने का इल्जाम हम पर मत लगाइए। हमने जानबूझ के नहीं किया था, हमने तो बस धक्का दे दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम्हारा पैर लड़खड़ा जाएगा और तुम गिर जाओगे पानी में। जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। अगर तू इस घर में नहीं आती, ध्रुव जी की जिंदगी में नहीं आती, तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। धानी, तेरे आगे हम हाथ जोड़ते हैं। हम तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं, इस घर को छोड़ के चली जा। तुम ध्रुव जी की चिंता मत करना, हम उन्हें संभाल लेंगे। हम नहीं चाहते जो गलती आज हुई है वो दोबारा हो।
मैंने आपसे एक वादा किया था दीदी कि ना हम ध्रुव जी पर अपना हक जताएंगे, ना अपनी आवाज उन तक पहुंचने देंगे और ना ही उनके करीब जाने की कोशिश करेंगे। और वो वादा हमने पूरी तरह से निभाया है। हम गलत थे, बस अपनी आंखों पे फर्ज की पट्टी बांधे खड़े थे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें। और हमें जो बहुत पहले कर देना चाहिए था, हम आज वो करने जा रहे हैं। ध्रुव जी, चुप! कितनी गिरी हुई हो तुम, अपनी ही बहन को मारने चली थी तुम। उस पानी में मगरमच्छ था सृष्टि, धानी को कुछ भी हो सकता था। हमने कहा ना, हमने जानबूझ के नहीं किया था, वो बस एक हादसा। वो हादसा नहीं था, तुम्हारा गुस्सा था, तुम्हारी जलन थी। धानी को इस घर से बाहर निकालने का, हमारी जिंदगी से दूर करने की साजिश थी वो। तुम्हें क्या लगा कि तुम धानी को हमारी जिंदगी से बाहर निकालकर उसकी जगह ले सकती? अगर ऐसा सोच रही शशि, तो बिल्कुल गलत सोच रही है तुम धानी की जगह कभी नहीं ले सकती। राजधानी ने जो हमारे लिए किया है, वो तुम कभी नहीं कर पाते। जब धानी नई नई इस घर में आई थी ना, हमें लगा कि ना समझ है ये, खुदगर्ज है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन गलत है। धानी ने अपनी समझदारी दिखाकर गलत साबित कर दिया है। तब हमें एहसास हुआ कि मतलब ही धानी नहीं बल्कि तुम हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती और किसी के बारे में नहीं। वाह वाह, आप लोगों को कहने के लिए तो शब्द ही नहीं है हमारे पास, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, इसे हमारी आखिरी वार्निंग समझिए।
एक और मौका दे रहे हैं आपको। धानी हमारी पत्नी है और जितना जल्दी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा आप सबके लिए। और हमारी पत्नी पे अगर किसी ने भी जरा सी भी आंच पहुंचाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। धानी, ये घर जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी है। आज के बाद हमारी पत्नी के हक से तुम इस घर में रहोगे। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने हमें घर से बाहर निकाला तो हम अपनी जान दे देंगे। क्या कहा तुमने? जान दे दोगे? धानी, तुम बीच में मत आना प्लीज प्लीज। क्या कहा था तुमने? जान दे दोगी? तो दे दो अपनी जान। किस्सा ही खत्म कर दो। जिसे अपनी जान देनी होती है वो धमकी नहीं देता, वो करके दिखाता है। और अपनी जान देने वाले डरपोक होते तुम्हारी तरह। तुम्हें जो करना है करो, अपनी जान देनी जान दे दो और जो सजा मिलेगी हमें वो मंजूर होगी हमें। लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी का भी नहीं मानेंगे हम सृष्टि। जो दर्जा हमने धानी को दिया वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास सृष्टि। अगर जरा सा भी आत्मसम्मान तुम में बचा हो ना, जरा से भी शर्म हो और अपनी जिंदगी अकेले ना बितानी हो तो प्लीज अपने घर वापस चले जाओ। कहीं वहां जाने से भी देर ना हो जाए। और हाँ, जिस ये सिंदूर की बात करती हो ना तुम, जो जबरदस्ती अपनी मांग में भरा तुमने, ये तो इस तेल की 4 बूंदों से भी मिट गया। और जिस लड़की का असली हक है सिंदूर पर, घंटों पानी में रहने के बावजूद भी वो सिंदूर उसके माथे से मिटा सकते हैं।
दीदी। इसी पल की चेतावनी हम आपको दे रहे थे दीदी, पर आप अपनी जिद पर अड़ी रही, हमारी बात ही नहीं मानी। और आज ना आपके पास मम्मी पापा है, ना ध्रुव जी है और ना ही इस घर के सदस्य। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए दीदी, बस एक बुरा वक्त है, आपको सब कुछ एक नए सिरे से देखना होगा, अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना होगा, नई शुरुआत करनी होगी दीदी। आपको उसकी जरूरत है। जाने अनजाने में अगर हमने आपका दिल दुखाया हो या हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखना दी। थैंक यू भगवान, आपने हमारी लाज रख ली, हमारे यकीन को बरकरार रखा, हमारा रिश्ता हमें वापस लौटा दिया। थैंक यू। ऐसा नहीं कर सकते, आप हमें धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने हमें घर से बाहर निकाला तो हम अपनी जान दे देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।